हेलो मॉर्निंग हेलो। सर। हाँ सुधांशु। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस सर। सर। देखो, हो सकता है कि तुम लोगों की आवाज मैं कम सुन पाऊँ, तो मेरी आवाज तुम लोगों को सुनाई दे रही कि नहीं, ये पहले बताओ। यस सर। यस सर, सुनाई दे दो। आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए वहां पे। अगर कोई आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार मैसेज भी आ रही है सर। व्हाट्सएप पे। ठीक है, विकास मिश्रा है, सुधांश शुक्ला है, अभय तिवारी है, ये शशांक। हेलो, आ रही नहीं मेरी आवाज? मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? यस सर। हेलो। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, कल से हो सकता है क्लास ब्लैक बोर्ड में हो, हम ब्लैक बोर्ड अटैच करेंगे। आज पहला लेक्चर था तो मैं अभी कर नहीं पाया। ओके, तो कल से हो सकता है ब्लैक बोर्ड में हो। ठीक है, ये आवाज कैसी आ रही है अगल बगल से? हेलो, ये अगल बगल से आवाजें आ रही हैं। मंगलम तिवारी। सर विजय सिंह को म्यूट करिए। इसको विजय सिंह को, इसका माइक खुला हुआ है, बहुत शोर कर रहा है। तो विजय सिंह अपना माइक म्यूट करें, तो मैं अभी करता हूँ इसको। रोहित नामदेव, आप लोग थोड़ा माइक वाइक देखिए ऑफ रखा करें, इससे बड़ा खड़खड़ाहट होती है, दिक्कत होती है, फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, इस पर विशेष ध्यान दें आप लोग। विजय सिंह तो नहीं है मेरे में, एनीवे ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज आपका जो सिलेबस है, हालांकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ चुके होंगे, जैसे विकास मिश्रा है, ये पढ़ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इंट्रोडक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैं वो बताने जा रहा हूँ। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे अपन लोग यहाँ पे, अगर टाइम बचता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। मैं सबसे पहले एक बात बता दूंगा आप लोगों को, इस सब्जेक्ट को लेकर, ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, मैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में अब आप कंप्यूटर में अटैच हो, अब पूरी तरह से आपको जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो अभी तक तो आप देखते थे कि हाँ ये प्रोसेसर है, सीपीयू आप जान गए। अब सीपीयू काम क्या करता था, आपको मोटा मोटा मालूम है कि हम कोई जॉब एग्जीक्यूट करते थे, हमको उसका आउटपुट मिल जाता था, ये हमको पता है। अब यहाँ पर बात आती है कि सीपीयू के बहुत सारी फंक्शनलिटी है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज आखिरकार करते क्यों, पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए। अब जैसे आपके सिस्टम में है, आप अपने लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर में आप जो काम करते हो, इजीली वे में काम करते हो, आसानी से मूवी देख लेते हो, आसानी से कोई भी सी में प्रोग्राम बनाया आप रन करा लेते हो, कुछ भी आइकन ओपन करके आप काम कर लेते हो, मतलब इजी टू यूज है। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आप यूज करते हो, आप तो लाइनक्स तो यूज करते नहीं हो। आप मोस्टली क्या होता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्जन कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, वर्जन कोई भी हो सकता है, आप सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो ना। तो एक तरह से देखा जाए तो आप किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूज कर रहे हो। सीपीयू भी आप यूज कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हो। दूसरी बात ये कि मेरी आपको मेरा फोटो नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा विकास? हेलो, मेरा फोटो दिखाई दे रहा है आपको? ओके, यस सर। तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हो हार्डवेयर को, ठीक है ना, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज कर रहे हो हार्डवेयर को, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी बात करूंगा। अच्छा, मेरे पीछे आपको स्क्रीन में क्या ये बोर्ड दिखाई दे रहा है? जरा मुझे गौर से बताइए, क्या ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? हेलो विकास,
हाँ सर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अच्छा हुआ टेस्टिंग हो गई, कम से कम आपको दिख तो रहा है। चलो वेरी गुड, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने डेस्क हटा दी, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो, मतलब आप हार्डवेयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप सारा काम कर रहे हो, ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, एक कुआं है, कुएं में पानी भरा हुआ है, मैं आपसे कहूं कि ये पानी पीना है, लेकिन मैं आपको ना रस्सी दूंगा ना मैं आपको बाल्टी दूंगा, क्या करोगे आप? प्यास बहुत तेज लगी, कुछ ना कुछ प्रयत्न करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोशिश करोगे, मैं आपको बाल्टी नहीं देता हूं, मैं आपको रस्सी दे देता हूं, चलो। तो आप क्या करोगे? कुएं में जाके पानी पीने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा सोचोगे मैं नीचे जाऊं पानी पीऊं भाई, क्योंकि मुझको लगी है प्यास बहुत तेज। आप ऐसा तो करोगे ही करोगे, है कि नहीं? या फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा, देखिए हार्डली पड़ेगा, क्या ये कन्वीनियंट है? नहीं। फिर हम आपको क्या कहेंगे, एक बाल्टी दे देंगे तो आप आसानी से उसको पानी निकाल के पी लो, ठीक है? और आसान बना दें, चलो आपको कुआं में जाना ही नहीं, हम आपको नल में, आप नल धोकोगे पानी पी लोगे, चलो थोड़ी देर के लिए आप वहीं पर खड़े हो, कोई व्यक्ति आपको ला के पानी दे दिया, आपने पी। देखिए एक बात हम बता दें आपको, अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो डेफिनेशंस बहुत इजी है, कोई बहुत ही टफ डेफिनेशंस नहीं है इसकी, जिसको आप कर नहीं सकते हैं, इसको आप पढ़ नहीं सकते। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज बहुत ही ये है कि ये बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और जितने भी कंपटीशन है, खासतौर से एमएससी, सुने ध्यान से, आपका जो नेट वगैरह जो देते हो, नेट है, गेट वगैरह दोगे आप लोग, खासतौर से एमएससी वाले दे सकते हैं नेट वगैरह, एमसीए वाले भी दे सकते हैं नेट वगैरह, और गेट का एग्जाम भी दे सकते हैं एमएससी वाले, लेकिन बीटेक वाले नहीं दे सकते गेट का एग्जाम, वो लोग एमटेक के बाद ही दे पाते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। तो जो अगर नेट वगैरह के एग्जाम अगर आप देना चाहते हो कंप्यूटर साइंस से, एमएससी आपका हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट जो है 100% में, ये मान के चलिए कि मैं समझता हूँ 5% की भागीदारी निभाता है, मिनिमम 5% की भागीदारी सब्जेक्ट के प्रति रहती है। 5% इन द सेंस ये, कभी कभी 10% भी होता है। तब नॉर्मली हमने एग्जाम दिया, नेट के कई एग्जाम दिए हैं, जो पिछले कोविड की वजह से पता नहीं डिले किए हुए हैं, 2 बार तक एग्जाम ही नहीं हुए, इस बार फिर से डेट आई। आप लोग तो खैर अभी एप्लीकेबल नहीं हो उसमें, फाइनल ईयर में होते तो कर सकते थे। तो 10 से 15 क्वेश्चन नॉर्मली हम देखें कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के पूछे जाते हैं नेट में, आप समझिए। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सब कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए सबसे छोटी बात मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हो कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम, या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहला पॉइंट तो दिमाग में बैठा लीजिए, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जैसे मैंने बोला कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या करता है? मैनेज करता है। अगर मैनेज करता है तो एज ए मैनेजर का भी काम करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। एक पॉइंट और आया, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, इंटरफेस बनाता है। यानी कि जैसे मैंने भी बात की, मैं यूजर हूं, मैं सिस्टम में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं इस कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मेरे पास साउंड है, हार्डवेयर, आपका कैमरा है, ये भी हार्डवेयर, एप्स हम यूज कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम एप्स यूज नहीं कर रहे, हम एप्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि जूम यूज कर रहे हैं,
आपको देखिए सीपीयू भी यूज हो रहा है, मेमोरी भी यूज हो रहा है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर तो यूज हो रहा है ना कहीं। मैं यूजर हूँ, उधर से आप लोग यूजर्स हैं, उधर आप मल्टीपल यूजर्स हैं। तो मल्टीपल यूजर्स भी तो अपने चाहे मोबाइल के थ्रू कह लो या कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कह लो, कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे हो। अब आपके पास एंड्रॉयड होगा, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास विंडोज चल रहा है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरफेस का काम कर रहा है ना। मैं यूजर हूँ, आप लोग भी यूजर्स हैं, बट बीच में कंप्यूटर हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर को मैं भी यूज कर रहा हूँ, उधर से आप भी यूज कर रहे हैं। बट इस यूज करने में हमें बड़े इजीली तरीके से मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। रीजन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये सारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं जो मेरे हार्डवेयर के रूप में कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हैं, सब के सब को मैनेज कर रहा है, टाइमली मैनेज कर रहा है। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, टाइमली मैनेज कर रहा है। देखिए एक चीज और, अगर हम अपने हार्डवेयर की बात करें, देखिए मैं देखता हूं अगर ब्लैक बोर्ड में आपको चीजें दिखाई देती हैं, नॉर्मली एक फिगर अगर आपको दिख रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो देखते हैं मार्कर अगर चलता है तो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि छोटा सा बात हम बोले यहाँ पे, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्या आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है? हेलो, क्या आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये आपका, हेलो, ये आपका एप्लीकेशन, एक मैं फिगर बना रहा हूँ, छोटा सा फिगर है। एप्लीकेशन, ठीक है, और इसी को मैं बाई डायरेक्शनल में अटैच कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये आपका हार्डवेयर, ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है ना, जिसमें आपका सीपीयू है, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जो सारा सिस्टम के अंदर होता है नॉर्मल। ये रैम है आपका, ठीक है। देखिए तो ये फिगर बना लो, अब जरा गौर से देखिए, मैंने कहा कि इट इज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। मैंने बात बोली यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये क्या काम करता है? इंटरमीडिएटरी का काम करता है ना, देखो इंटरफेस का काम करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने क्या बोला, ये जो डायरेक्शन मैंने बना रखी है, ये डायरेक्शन आप देख रहे होंगे बाई डायरेक्शन। देखो जैसे एक तरफ ऐसे और दूसरा ऐसे, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि सपोज करो आप यूजर हो, आप किसी भी एक हार्डवेयर को इनवोक करना चाह रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ भी लिखा और एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आया ना, ये क्या किया, इसने उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लेवल लैंग्वेज में, करा। इसके बाद फिर वो आउटपुट देगा, तो मशीन लैंग्वेज वापस भेजेगा ना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वापस भेजेगा प्रोग्राम के थ्रू, यूजर को आउटपुट मिल जाएगा। तो जिस भाषा में आप दे रहे हो उसी भाषा में आपको मिलता है। ये कंप्यूटर सिस्टम की पहला गोल होता है, वो तो करेगा। किसी भी भाषा में आप लिख के दोगे वो आपको उसी भाषा में आपको जवाब देगा। जैसे कि आप लिखते हो कि 2+2 का आउटपुट चाहे, तो उन्होंने कहा 4, तो आपको 4 मिल जाता है ना। लेकिन कंप्यूटर में जाता हो तो 2 कहीं ना कहीं बाइनरी में अपनी भाषा में कन्वर्ट होता होगा, फिर ये भी उसी भाषा में कन्वर्ट होता होगा, लेकिन आपको मिलता 4 है।
ठीक है, वही मैंने बात की कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो यूजर के द्वारा दिया जाता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होके वापस हाई लेवल में कन्वर्ट होके यूजर को मिल जाता है। इसलिए मैंने कहा ये बाई डायरेक्शनल बना, यानी इनपुट यहीं से आएगा, यहीं से जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, यही चीज इसके साथ है। तो बेसिक, अब सवाल ये आता है, थोड़ा सा देखें यहाँ पे, क्या यूजर अभी तक ओएस के थ्रू यूज कर रहा था हार्डवेयर को, क्या ये यूजर डायरेक्टली यूज कर सकता है? इसको कर सकता है, पर उसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, ये पहले समझिएगा। प्रॉब्लम क्या आएगी कि अभी तक मैं आसानी से इस इंटरफेस का यूज कर रहा था, चाहे जो मैं इजीली यूज करूं, इजीली मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। पूरे सिस्टम में आप जाइए, आपको सारा आइकन रहता है, आइकन में क्लिक करिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ व्यवस्था की है यूजर के लिए। पर इन केस कोई यूजर चाहे कि मैं डायरेक्टली जो है सीपी को यूज करूं, यानी एक कोई जॉब है, मैं जॉब को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको यूज करना चाहता हूं। तो क्या होगा? तो पहली बात तो ये कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा हार्डवेयर को। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे हार्डवेयर को? वो जॉब एग्जीक्यूशन अभी छोड़ दो, वो बात की प्रॉब्लम, वो बाद में होगा। वो तो हमारा गोल है कि हमें जॉब एग्जीक्यूट कराना है, हमें अपना इनपुट देना है, आउटपुट लेना है। हमें इनपुट देने से पहले, यानी जॉब को एग्जीक्यूट करने से पहले हमको एक प्रोग्राम लिखना होगा, हमें इंस्ट्रक्शन करना होगा कि मुझे एग्जीक्यूशन चाहिए, और जितनी बार मैं जॉब एग्जीक्यूट कराऊंगा उतनी बार मेरे को प्रोग्राम लिखना होगा, यानी जस्ट एक इंस्ट्रक्शन देना होगा सीपीयू को कि भाई मेरा जॉब एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन के बाद इसी तरह अगर आप आईओ डिवाइस को यूज करना चाह रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा थ्रू द प्रोग्राम लिखकर। उसी तरह रैम को भी यूज करना चाह रहे हो तो प्रोग्राम लिख के आपको देना पड़ेगा। दूसरा बात यहाँ पे ये भी आती है, तो यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकता है हार्डवेयर, बट ये कन्वीनियंट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। आप बार बार कितना प्रोग्राम लिखोगे? आपके पास 100 जॉब है तो 100 जॉब के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन करोगे, बार बार रिपीटेटेड होगा। इन सभी चीजों को हटाया गया किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीजें हैंडल करता है, सारी चीजें मैनेज करता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है? कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंस होता है, यानी आपको ये कन्वीनियंट, प्राइमरी गोल इसका यही है, कन्वीनियंट। अच्छा, एक चीज और, थोड़ी सी बात करूं, छोटा पॉइंट ये है, हम लोग विंडोज यूज करते हैं, 95% मार्केट को एक्वायर किया है विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्योंकि ये कन्वीनियंट है। 95%, देखिए मैं बात किया कि 95% आपका यूज किया। आज की डेट में 2018 से थोड़ा सा कमी आई है। कमी क्या आई है? अब इस विंडोज को लोग 82% तक यूज कर रहे हैं, तो बाकी का परसेंटेज कौन ले गया भाई? पहले तो 5% लाइनक्स ले गया, तो अब बाकी का परसेंटेज कौन ले गया? 82% अगर विंडोज यूज कर रहे हो, कोई भी वर्जन हो, उससे मतलब नहीं है, तो बाकी का परसेंटेज कौन ले गया? बाकी का परसेंटेज कौन ले गया? लाइनक्स ही ले गया। मार्केट में लाइनक्स भी काफी हद तक आगे बढ़ रहा है, लेकिन लाइनक्स कन्वीनियंट नहीं है। एक पॉइंट और होता है, थ्रूपुट। थ्रूपुट जरा समझा जाए यहाँ पे, थ्रूपुट से क्या मतलब? देखिए, थ्रूपुट का पहले मतलब मैं बता दूं क्या। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो टाइम से मतलब क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत अच्छा फीचर होता है, ये मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है एट द सेम टाइम।
मल्टीपल टास्क कुछ, पर आप सोचो कि 100-200 कर ले, ये पॉसिबल नहीं होगा। इट इज वेरी इजी टू यूज, नोट, बिल्कुल क्लियर है कि ये इजी टू यूज है, कन्वीनियंट है। थ्रूपुट में टाइम का होता है, यानी कि यूजर क्या चाहता है, तो जो चाहता है उसके हिसाब से डिफिनीशन देखिए क्या है। इसका डिफिनीशन ये है कि नंबर ऑफ टास्क, जो नंबर ऑफ टास्क है एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि कई टास्क जो हैं एक ही पर सेकेंड यानी एक ही यूनिट टाइम में परफॉर्म हो जाए, वो थ्रूपुट है। नॉर्मली समझिए, टाइम का पंगा तो है ही है। तो थ्रूपुट के मामले में अगर देखा जाए तो कहते हैं लाइनक्स है, एक छोटी सी बात है। अब जैसे एप्पल है, एप्पल अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैकिंटोश आप जानते हो, खुद का उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा सा हट के हो गया टॉपिक से, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वगैरह जैसे नॉर्मली मोबाइल्स में चलता है। तो लाइनक्स आपको कन्वीनियंट नहीं प्रोवाइड करेगा। लाइनक्स को यूज करना इतना आसान नहीं है। आप लोग अभी हो सकता है लाइनक्स पढ़ें, यूज करें, अगर आप लोग इस वाले सेमेस्टर में होगा, नहीं तो अगले सेमेस्टर में होगा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर कंपैरिजन करें हम लाइनक्स को विंडोज से, तो कन्वीनियंस के मामले में विंडोज आगे, विंडोज आगे, नो डाउट। अब ये थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो कन्वीनियंस सबसे ज्यादा आपको विंडोज प्रोवाइड करता है, आसानी से इजी टू यूज है, नो डाउट। लेकिन थ्रूपुट के मामले में लाइनक्स का थ्रूपुट अच्छा है कह सकते, लेकिन अब परसेंटेज भी घट रहा है ना। तो अब क्या रहता है कि जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आजकल चल ही रहा है, हम लोग जानते ही। तो जैसे कि मैंने डिफिनीशंस भी आपको बताई, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आपको नोट्स में भेजूंगा नॉर्मली। तो जो कलेक्शन आपका जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जिसको मैनेज का काम कौन करता है, जितने भी रिसोर्सेस हैं सब कंप्यूटर सिस्टम के, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज होते हैं, ठीक है। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर है ही। ये एक बेसिक डेफिनेशंस हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, कुछ चीजें हैं, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम एडवांटेज की बात करें, अगर थोड़ा सा देखें एडवांटेज क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द यूजर। यूजर के लिए प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मेनू, इन द फॉर्म ऑफ आइकन, ठीक है ना, एंड बटन्स के रूप में। आप देखते हो कोई भी बटन क्लिक करते हो, आप लोग डेस्कटॉप में भी देखते होगे, आसानी से डबल क्लिक किया ओपन हो जाता है। आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है ना, उसको तो आप सिंपल अपने काम के लिए यूज कर रहे हो ना, पर जब वो ओपन करते होगे, डबल क्लिक करते होगे, तो ओपन होता होगा ना। तो पहली बात, जब हम किसी भी कर्सर को किसी भी आइकन के ऊपर ले जाते हैं, तो वो कहीं ब्लिंक करता है। तो ब्लिंक करने का काम कौन करता है? देखिए, ये सिस्टम कॉल है। ये तो मैं इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा आपको, ये बहुत आगे ही लेक्चर। ये सिस्टम कॉल बोलते हैं, यानी कि एक इंटरप्ट जनरेट हुआ यूजर के द्वारा। माउस लेके चला गया, कहीं भी देखो क्लिक किया, तुरंत तो ब्लिंक करता चला जाता है। कहीं भी क्लिक किया, कहीं भी पूरी स्क्रीन में। जैसे कि नॉर्मली मैं आपको एक शेयरिंग दिखाता हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जरा देखिएगा शेयरिंग स्क्रीन में क्या चीजें इसमें आती हैं। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? हेलो? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ देखो, नॉर्मली देखिए यहाँ पूरा विंडो दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा विंडो ये आपको दिखाई दे, सेविंग वगैरह सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अब जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल क्या क्लिक करते हैं, ये देखिए, जिसने यहाँ पे आपका मिनिमाइज बटन है, मैंने यहाँ पे ऐसे कर्सर ले गया, कुछ ब्लिंक किया। हेलो? देखो, रिस्टोर डाउन Yes, क्लिक sir. किया, यस देखिए सर, ये यस सर। ब्लिंक किया, ये किया ना ब्लिंक, कुछ मैंने क्लिक नहीं किया। देखिए, मैंने अभी कोई क्लिक नहीं किया, मैं सिर्फ माउस को ले भर गया हूँ। अभी मैंने क्लिक नहीं, क्लिक करूंगा तो इवेंट फायर होगा, तुरंत इवेंट फायर होगा, लेकिन मैं सिर्फ जो है माउस को लेके गया हूँ। यहाँ पे देखिए,
ये क्या है, ये जो बिलिंग कर रहा है, ये मैं अपने आप नहीं कर रहा भैया, माउस गया, ये लाल क्यों हो गया, यहाँ पे इस तरह की हरकत क्यों करने लगा, ये सिस्टम कॉल है। आप जब भी यूजर कोई भी इवेंट करता है, कोई भी हरकत करता है, छोटी छोटी चीजें समझने की जरूरत है, वो तुरंत ऐसा सेटिंग है। तो अगर मैं देखूं तो ये छोटे छोटे जो आइकन्स आप यूज करते हो, ये सारा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, ये यूजर के लिए बनाया गया है। तो वही मैंने बोला कि इसका पहला एडवांटेज क्या है कि आपको ये जीयूआई प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जीयूआई प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, मेनू के फॉर्म में, आइकन के फॉर्म में, बटन के फॉर्म में, है ना। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि इसका दूसरा एडवांटेज ये कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ करता है शेयरिंग द रिसोर्सेज विद अदर कंप्यूटर। यानी कि सपोज करो आपके पास जैसे 4 सिस्टम है, अब 4 सिस्टम में बाकी 2 सिस्टम है, सब में मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा शेयर हो, तो इसके थ्रू हो सकता है। ये सुविधा आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इजी टू यूज है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। और एक चीज और, ये हेल्प करता है आपका कंप्यूटर के फंक्शंस को समझने के लिए, कंप्यूटर के फंक्शन को समझने के लिए आपकी सहायता भी करता है, यूजर की सहायता करता है। ठीक है, और इट कैन बी इजिली अपडेटेड, बहुत ही आसानी से अपडेट हो जाता है। ठीक है, अपडेटेड में प्रॉब्लम नहीं। और मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ सी टास्क हम एक टाइम पे रन कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका करेक्ट हो जाता है तो आपका पूरा सिस्टम जो है बेकार हो जाता है, फिर आप काम नहीं कर सकते। ये 2 मेन बेसिक इसके डिसएडवांटेज है नॉर्मली। ठीक है, तो अगर अभी इतने कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, क्योंकि 9:57 हो गया मेरा, अब अगला लेक्चर होगा। अभी अगर पूछना, पहला लेक्चर है, कुछ मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, आपको कुछ डाउट हो, नहीं तो मैं क्विट करूँ। हेलो, यस जल्दी सर, नहीं बोलिए। है कोई डाउट सर। ओके, थैंक यू। वेलकम सर।